नाज़रीन, अमेरिका के जो वज़ीर ख़जाना हैं स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय यूनियन और भारत के तजारती मुआहदे पर शदीद एतराज़ जताया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रूसी तेल से जंग की फंडिंग का जो ये सारा काम हो रहा है, जो भी तेल जो है भारत खरीद रहा है वो सारा जो है वो जंग में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। मैं हूं इरफान राना, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तय पाने वाले मौजूदा आज़ाद तजारती माहदे पर सख्त एतराज़ उठाते हुए इसे रूसी यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में एक मुतनाज़ा और दोहरे मेयार की मिसाल करार दी है। उनका कहना है कि यूरोपीय ममालिक बज़ाहिर रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अमली तौर पर वह ऐसे तजारती रास्तों पर फ़ायदा उठा रहे हैं जो बिलवास्ता तौर पर रूसी मईशत और जंगी कोशिशों को तक़वियत दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में स्कॉट ने वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया कि रूसी खाम तेल भारत भेजा जाता है, जहां इसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जाती हैं और इसके बाद यही मसनूआत यूरोपीय मंडियों में फ़रोख्त होती हैं। उनके मुताबिक इस पूरे अमल के ज़रिए यूरोपीय ममालिक और दरअसल इस जंग को फंड कर रहे हैं, जिसके मनफी असरात उन्हें खुद भी भुगतने पड़ रहे हैं, और चाहे वो तवानाई बहरान हो या माशी बहरान। अच्छा, इस अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से भारत को जो भारत पर आयद की गई हैं भारी टैरिफ उसका दिफा किया है, और अमेरिका ने रूसी तेल की खरीदारी के मामले पर भारत पर 25% खुसूसी टैरिफ आयद किया हुआ है, क्योंकि वाशिंगटन रूसी तवानाई के जरिए जंग के माली मामलत को नाकाबिल कबूल समझता है। स्कॉट के मुताबिक हैरान कुन बात यह है कि इस दौरान यूरोपीय यूनियन भारत के साथ आज़ाद तजारती माहदे को आगे बढ़ाया, जो यूरोप अपने सिक्योरिटी और जो इखलाकी मौक़िफ़ है उससे मुतसादम है, उससे इसके बिल्कुल बज़ाहिर अलग इस पर ये एक मौक़िफ़ है। स्कॉट ने कहा कि अमेरिका ने रूसी तवानाई से खुद को अलग करने के लिए नहायत सख्त इक़्तिसादी फैसले किए हैं और इन मईशी सतह पर भारी कीमत भी अदा की है। यानी उनके बरक्स यूरोपीय ममालिक जो आलमी तेल है उस सप्लाई चेन में पैदा होने वाले खला से फ़ायदा उठा रहे हैं और बिलवास्ता तौर पर ऐसे रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो रूस को आमदनी फराम कर रहे हैं। उनका कहना है कि वाशिंगटन न सिर्फ पाबंदियों के निफाज में संजीदा है, बल्कि रूस यूक्रेन तनाज़े के सफारती हाल के लिए भी सरगर्म और बेहतर किरदार जो है वो अदा कर रहा है। स्कॉट ने इस एतमाद का इजहार भी किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत बिलाखिर रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राह हमवार हो सकेगी। इस मामला है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं और बातचीत के ज़रिए जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो क़यादत है वो रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की राह को जो है वह हमवार करेगी। उनके मुताबिक अमेरिका का मकसद महज दबाव डालना नहीं, बल्कि एक ऐसा हल निकालना है जो खित्ते और आलमी मईशत के लिए पायदार हो। इन बयानात से ऐसे वक्त में यूरोपीय और अमेरिका के दरमियान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को मज़ीद नुमाया कर दिया है, जबकि दोनों फरीक तजारती पॉलिसी तवानाई के ज़रिए जियोपॉलिटिकल तरजीहात पर पहले ही इख्तलाफात का शिकार हैं। काबिल ज़िक्र यह है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारती माहदे पर मुज़ाकरा 2007 में शुरू हुए। 2007 में ये शुरू हुए थे माहदे, जिन्हें अब आलमी तजारती मंजरनामे में एक बड़ी स्ट्रेटजिक पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानब ट्रंप इंतज़ामिया ने भारतीय मसनूआत पर मजमूई तौर पर 50% तक का टैरिफ नाफिज कर रखा है, पहले से लगा के रखे 50% टैरिफ, जिनमें रूसी तेल की दरामद से मुंसलिक 25% खुसूसी महसूल भी शामिल है। ताहम हालिया बयानात में स्कॉट बेसेंट ने इंदिया दिया कि अगर भारतीय रिफाइनरीज की जानिब से रूसी खाम तेल की खरीदारी में मजीद कमी आती है तो टैरिफ में नरमी की गुंजाइश पैदा हो सकती है। ये इशारा इस बात की अलामत है कि वाशिंगटन के दबाव के साथ मुज़ाकरात का रास्ता भी खुला रखना चाहता है। ताहम यूरोप के किरदार पर इसकी तनकीद बदस्तूर सख्त होती जा रही है। इससे पहले नेटो को बराह रास्त ट्रंप ने निशाना बनाया, जिस पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने सख्त रद्द अमल और मौक़िफ़ दिया कि हमारी नेटो की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और फ्रंट लाइन पर भी लड़ी थी। लेकिन ट्रंप का कहना है कि नेटो की फोर्सेस हमेशा पीछे रही और जो अमरीकी फौजी हैं उन्हें ही फ्रंट लाइन पर लड़ना पड़ा। और दूसरी जानब अब कनाडा को कल ही ट्रंप ने धमकी दी कि वो
چین سے دور رہے اور چین کے لیے ایک وہ پلیٹ فارم نہ بنے وہاں پر، تاکہ وہاں پر مصنوعات آئیں اور پھر وہ امریکی منڈیوں میں ڈمپ ہوں۔ اس سے پہلے گرین لینڈ کو بھی دھمکی دے چکے ہیں ٹرمپ۔ تو ٹرمپ کے فیصلے لگاتار جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے ہر طرف سے، کیونکہ اب عراق کی سچویشن آپ دیکھ لیں، عراق میں بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بدلنے والی ہے، اور نور المالکی جو ہے ان کے اوپر زیادہ اعتماد جو جتایا جا رہا ہے، اور امریکہ کو اب خدشہ پیدا ہو گیا، اور یہاں پر اب امریکہ نے بھارت کو بھی اس لپیٹے میں لے لیا ہے کہ وہ روس کا جو تیل ہے اسے بیچ کر یورپ بیچتے ہیں، اور یورپ کا جو پیسہ ہے وہ سارا جنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ٹرمپ جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور ان کی جو وزارت ہیں وہاں سے بھی اسی طرح کے کچھ بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔